होगा। बढ़ते हैं हम आगे अगली खबर पे और बड़ी खबर है। देखिए, आरपीएससी डमी कैंडिडेट्स पर नकेल की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। डमी कैंडिडेट्स पर एक लगाम भी लगने वाली है। आधार सत्यापन से लगाम लगेगा। आधार बायोमेट्रिक सत्यापन सुविधा से आयोग और मजबूत होगा और एक भर्ती परीक्षा के लिए एक बार ही आवेदन आप कर सकेंगे। आयोग को अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन का अधिकार होगा। तो देखिए, आरपीएससी में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्रयास जो है वो लगातार जारी है। इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब कार्मिक विभाग ने आयोग को अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अधिकार दे दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पवन अटारिया जुड़े हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। पवन, क्या इस पे लेटेस्ट अपडेट 27 नवंबर 2024 को जारी की गई अधिसूचना के आधार पर उस अनुसार आयोग अब दोहरे आवेदनों की छंटनी भी कर पाएगा और अभ्यर्थियों को इससे बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा? जी बिल्कुल आदित्य, देखिए राजस्थान सरकार ने आरपीएससी के जो हाथ है और मजबूत कर दिए हैं। तो सिंपल अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो जो प्रति व्यक्ति जो अयोग्य अभ्यर्थी एक भर्ती परीक्षा में आवेदन करता था नियम अनुसार, और कई ऐसे अभ्यर्थी भी जो होते थे जो उस भर्ती के लायक अयोग्य होते थे, वो भी उनमें फॉर्म भर देते थे। तो ऐसे में आरपीएससी को प्रति व्यक्ति प्रति कैंडिडेट 600 रुपया खर्च करना पड़ता था, और अब इन सब चीजों से निजात मिलेगी। जैसा कि बायोमेट्रिक से एक बार जो रजिस्ट्रेशन हो गया भर्ती परीक्षा के लिए, तो वो व्यक्ति उसी भर्ती में दूसरा फॉर्म नहीं भर सकता। तो कह सकते हैं भर्ती प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति तक पारदर्शिता होगी और आरपीएससी को भी ज्यादा कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, और इन सभी जो भर्ती परीक्षाओं में जो डमी कैंडिडेट है, जालसाजी है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी। जैसे कि देखिए, एक से सरकार का भी इसमें राजस्व बचेगा। जिस तरीके से प्रति व्यक्ति 600 रुपया खर्च होता है प्रति कैंडिडेट पर, जब फॉर्म भरता है कैंडिडेट उसके बाद उसको रोल नंबर अलॉट होता है, केंद्र पर उसके लिए सीट होती है और अन्य सुविधाएं भी उस कैंडिडेट को दी जाती है। तो अब ऐसे में जब बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू हो गया है, कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन लगेगा ऑनलाइन फॉर्म के आवेदन के साथ में ही, तो उसकी जगह वो डमी कैंडिडेट भी नहीं बैठा सकता। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आरपीएससी के हाथ अब मजबूत हो गए और अब आने वाली जो भर्ती परीक्षा है वो बिल्कुल सफल तरीके से हो पाएगी। और अगर कोई इस तरीके से डमी कैंडिडेट बैठने का प्रयास भी करता है तो वह हाथों हाथ ही आरपीएससी की नजर में आ जाएगा और उसके खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई है वो भी हो सकती है। जी नहीं पवन, बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन पवन, मेरा एक प्रश्न ये है कि ये जो डमी कैंडिडेट्स नहीं बैठ पाए, उसके लिए जितने भी चीजें की जा रही, वो तो आरपीएससी बहुत पहले भी कर सकता था। अलग दूसरे जगह तो ये हो ही रहा है, तो इतनी देरी आखिर आरपीएससी को क्यों लगी? बिल्कुल, देखिए आरपीएससी ने 2 महीने पहले ही राजस्थान सरकार को इस विषय में आवेदन किया था कि हम बायोमेट्रिक सत्यापन का एक नया फॉर्मूला लाना चाहते हैं, एक नया नियम लाना चाहते हैं, जिस पर राज्य सरकार ने सोचा विचारा और 27 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी। फिलहाल आप सही कह रहे हैं कि ये सब चीजें बहुत पहले से ही कर लेनी चाहिए थे कि आज तक जो आरपीएससी के द्वारा अलग अलग जो पूर्व में भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है उसमें कई डमी कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं, कई फरार है और कई पर मुकदमे भी चल रहे हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। फिलहाल जैसे जैसे लगातार डमी कैंडिडेट की पकड़ने की, बैठने की परीक्षाओं में सूचना आ रही थी, कार्रवाई हो रही थी, एफआईआर दर्ज हो रही थी, तो अब ये नियम यहाँ पर लागू हो गया है और कोशिश रहेगी आरपीएससी की और सरकार की कि आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा है वो निर्बाध रूप से हो पाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और